हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना हो तो आप मेरे CSS के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में। ओके, तो बॉक्स मॉडल के बारे में समझाने के लिए चलिए मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ। ओके, तो ये जो इमेज है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से हमारा CSS में बॉक्स मॉडल वर्क करता है। बॉक्स मॉडल कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आपने किसी HTML एलिमेंट का हाइट एंड विड्थ फिक्स कर रखा है। ओके, तो क्या जब आप उसको ब्राउज़र में रन करोगे तो क्या ये उतने ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, या फिर यदि आप उसमें पैडिंग देते हो, बॉर्डर देते हो, मार्जिन देते हो तो कितने स्पेस को ये ऑक्यूपाई करेगा। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बॉक्स मॉडल के अंदर ही ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक HTML एलिमेंट है। ओके, आपके पास एक HTML एलिमेंट है। ठीक है, एंड ये जो कंटेंट है इसकी हाइट जो है आपने दे रखी है 100 पिक्सल। ठीक है, इसकी हाइट है 100 पिक्सल एंड जो विड्थ है ये है आपका 400 पिक्सल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 400 पिक्सल। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप इस कंटेंट को रेंडर करोगे ब्राउज़र में तो ये कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ये करेगा आपका 400 इंटू 100 पिक्सल का जो स्पेस होगा उसको ये ऑक्यूपाई करेगा। बट यदि आप इसी कंटेंट पे 10 पिक्सल पैडिंग दे देते हो चारों तरफ से, लेफ्ट राइट बॉटम एंड राइट, ठीक है, एंड इसमें आप बॉर्डर भी दे देते हो 10 पिक्सल का चारों तरफ से। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल का हमने क्या किया, चारों तरफ से बॉर्डर दे दिया एंड मार्जिन भी हम दे देते हैं 10 पिक्सल से चारों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चारों तरफ से 10 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो कंटेंट है ये ब्राउज़र में कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो हमने सेट क्या किया था, ब्राउज़र का जो हाइट है, ठीक है, हमने हाइट दिया था कितना पिक्सल, 100 पिक्सल। ओके, एंड विथ कितना दिया था हमने, 400 पिक्सल। अब इसमें ऐड क्या हो जाएगा, आपका पैडिंग भी ऐड हो जाएगा, बॉर्डर भी ऐड हो जाएगा एंड मार्जिन भी ऐड हो जाएगा। तो यदि हम हाइट की बात करें तो हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक ही ऐड हो गया। ये कितना पिक्सल हो गया, तीनों 10, 20 एंड 10, 30। ठीक है, 30 इधर से, 30 टॉप से एंड 30 पिक्सल कितना हो जाएगा आपका बॉटम से। सिमिलरली ये आपका राइट साइड से भी कितना हो जाएगा, 30 पिक्सल एंड इधर से भी कितना हो जाएगा आपका ये 30 पिक्सल। ओके, तो 30 इधर से एंड 30 इधर से कितना हो गया, 60। एंड सिमिलरली यदि हम हाइट की बात करें तो हाइट में भी 30 इधर से एंड 30 यहाँ से कितना हो गया, 60 पिक्सल। तो ओरिजिनल हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 160 पिक्सल एंड सिमिलरली विड्थ में भी क्या हो जाएगा आपका 460 पिक्सल। ओके, तो ये ओरिजिनल हमारा हाइट एंड विड्थ हो गया, विड्थ एंड हाइट हो गया। ओके, तो आप इस चीज़ का कैलकुलेट करके रखें अपने दिमाग में। यदि आप मार्जिन एंड पैडिंग देते हो और किसी कंटेंट का हाइट एंड विड्थ सेट करते हो तो यदि आप मार्जिन पैडिंग जितना पिक्सल का ऐड करोगे तो ये आपका इंक्लूड हो जाता है उस मार्जिन एंड पैडिंग में। ओके, अच्छा जी, जो आपका मार्जिन होता है ना ये हमेशा आपका ट्रांसपेरेंट होता है। मार्जिन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, एंड जो बॉर्डर होता है ना ये आपका कंटेंट एंड बॉर्डर, ये दोनों का जो बैकग्राउंड कलर सेट करोगे आप, जो कंटेंट का आप बैकग्राउंड कलर सेट करोगे वही बैकग्राउंड कलर आपके पैडिंग का भी हो जाएगा। ओके, दोनों का बैकग्राउंड कलर क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, आइए इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। तो मैं भी इसको हाइड कर देता हूँ
एंड आपको ले चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे। ओके, तो बिहाइंड द सीन मैंने क्या किया है कि एक index.html नाम की फ़ाइल बना रखी है एंड यहाँ पे दो HTML टैग मेरा रखे हैं, एक h1 है एंड दूसरा h2 है। ओके, एंड यहाँ पे एक ग्लोबल CSS लिख रखा है ताकि ऑल ओवर जो जितने भी टैग हैं उन सब पर से जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग सेट पे हुआ रहता है पहले से, उन सबको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है। ओके, एंड h1 एंड h2 पे अभी मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ। तो हमें CSS अप्लाई क्या करनी है इसको देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं h1 जो है इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, सिमिलरली मैं h2 पे भी बॉर्डर लगा देता हूँ, सिंपली लिखेंगे बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, इसको हम कर लेते हैं येलो। ओके, येलो ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, जो h1 है इसका मैं हाइट एंड विड्थ फिक्स कर देता हूँ। इसकी हाइट हम दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 150 पिक्सल एंड विड्थ भी हम दे देते हैं, विड्थ भी दे देते हैं 150 पिक्सल। ओके, सेम स्टाइल में कॉपी करके इसमें भी ऐड कर देता हूँ h2 में। ओके, एंड इसको ब्राउज़र में रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको Ctrl+Shift+I प्रेस करोगे तो सिंपली आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+I, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके भी इस विंडो पे आप आ सकते हो। ओके, तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया था इमेज के थ्रू, आप सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये किस तरीके से हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो डिव है मेन, इसके अंदर है हमारे पास h1 टैग। ओके, ये हो गया आपका h1 टैग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बॉक्स मॉडल है, ये बॉक्स मॉडल देख करके आप बता सकते हो कि हमारा जो एलिमेंट है ये कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट का हाइट एंड विड्थ हमने दिया था ये हमेशा फिक्स रहता है, ये अभी चेंज नहीं होगा। यदि आप मार्जिन भी दे दो, पैडिंग भी दे दो, ये चेंज नहीं होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 150 पिक्सल इंटू 150 पिक्सल। और हमने यहाँ पे जो बॉर्डर दिया था, आप यहाँ पे जब बॉर्डर पे जाओगे तो यहाँ पे चारों तरफ से आप देख सकते हो कि इसने 4 पिक्सल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यदि पैडिंग हमने नहीं दिया था तो पैडिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है, मार्जिन भी हमने नहीं दिया था तो यहाँ पे भी मार्जिन नहीं आ रहा है। मैं h1 पे यहाँ पे मार्जिन एंड पैडिंग ऐड, मैं सब पे मार्जिन पैडिंग ऐड कर देता हूँ। ओके, तो एक इसमें जो कोड एडिटर है इसमें एक फंक्शनलिटी होती है कि आप एक साथ में दो जगह पे लिख सकते हो। इसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है एंड आपको कर्सर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, शायद मैं भूल गया हूँ। ठीक है, मैं 2 बार ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पैडिंग 10 पिक्सल कर देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल एंड मार्जिन भी 10 पिक्सल कर लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल। ओके, सेम स्टाइल को मैं कॉपी करके h2 पे भी पेस्ट करूँगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्जिन पैडिंग है ये अप्लाई हो चुकी है। तो h1 एलिमेंट सेलेक्टेड है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्जिन जो है 10 पिक्सल है तो ये 10 पिक्सल आपको दिखा रहा है। बॉर्डर यहाँ पे जो है 4 पिक्सल है तो ये 4 पिक्सल दिखा रहा है। पैडिंग हमने 10 पिक्सल दिया है तो 10 पिक्सल दिया है। बट जो कंटेंट का साइज़ है ना ये चेंज नहीं हुआ। जैसे ही मैं कंटेंट पे लाता हूँ तो आप यहाँ पे देखना इसका कलर चेंज होगा। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ना यही हमारे
कंटेंट का मेन हाइट एंड विड्थ है जो हमने यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें चेंज नहीं होता है जो हम हाइट एंड विड्थ सेट करते हैं। यदि आप उसमें पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन वगैरह देते हो तो ये अलग से स्पेस को ऑक्यूपाई करता है आपके ब्राउज़र में। ठीक है, इसमें एक चीज़ समझने की है कि अब यहाँ पे देखो, ये बॉर्डर ठीक है, इसने यहाँ पे 10 पिक्सल बॉर्डर 4 पिक्सल ले लिया, पैडिंग भी 10 पिक्सल ले लिया, एंड कंटेंट जो है जितना लिया था इसने ये सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, एंड मार्जिन भी ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब आप मार्जिन आप देख रहे हो तो मार्जिन जो है H1 पे 10 पिक्सल है एंड H2 पे भी 10 पिक्सल है। तो यहाँ पे जो स्पेस है ना, यहाँ पे जो स्पेस है इसको क्या होना चाहिए था, ये 20 पिक्सल स्पेस हो जाना चाहिए था इन दोनों के बीच में। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि अब देखो, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि अब इसका 10 पिक्सल, इस वाले बॉक्स का मार्जिन जो है 10 पिक्सल है, 10 पिक्सल, एंड इस वाले बॉक्स का मार्जिन जो है 10 पिक्सल। तो यहाँ पे ये जो स्पेस होना चाहिए था ना, ये होना चाहिए था आपका 20 पिक्सल का, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 पिक्सल का ही है। ओके, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी आप मार्जिन देते हो दो बॉक्स के बीच में, ठीक है, जब आप दो बॉक्स के बीच में मार्जिन दोगे ना तो जो मार्जिन है वो क्या होता है आपका, मार्जिन जो होता है वो मर्ज हो जाता है। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, वो मर्ज हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 पिक्सल, ये इधर से भी 10 पिक्सल ले लिया एंड इधर से भी 10 पिक्सल ले लिया, ये एक दूसरे को पुश नहीं करता है। ओके, यदि मान लो मैंने इस पे 20 पिक्सल दिया है ना, चलिए मैं H2 पे क्या करता हूँ कि 20 पिक्सल दे के दिखाता हूँ अभी आपको। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, H2 पे 20 पिक्सल दे देते हैं मार्जिन। ठीक है, तो H2 पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 20 पिक्सल मार्जिन दे दिया। ओके, तो जब मैंने इस पे मार्जिन 20 पिक्सल दिया तो होना क्या चाहिए था कि ये जो डिस्टेंस है ना, जब मैंने 20 पिक्सल मार्जिन दिया तो इसका 10%, इसका 10 पिक्सल, ठीक है, एंड इसका 20 पिक्सल, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए था ये हो जाना चाहिए था 30 पिक्सल का। बट अभी क्या है, ये 20 पिक्सल का ही मार्जिन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्जिन जो है ये मर्ज हो जाता है। ओके, ठीक है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये 30 पिक्सल तो गया ऊपर, ठीक है, एंड इसी के नीचे ये 20 पिक्सल इसका भी आ गया इधर से। 10 पिक्सल जो हमने दिया था, मान लो कि 10 पिक्सल ये यहाँ तक आया होगा, तो क्या होता है कि एक दूसरे पे ये ओवरलैप हो जाता है। ये इस तरीके से वर्क नहीं करता कि 10 पिक्सल इधर से एंड 20 पिक्सल इधर से, तो हमारा टोटल जो हो गया ये 30 पिक्सल हो गया। ये इस तरीके से वर्क नहीं करता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। एंड इसमें एक और चीज़ होता है, अब सपोज करो कि आप चाहते हो कि मैंने जो हाइट एंड विड्थ फिक्स करी है उसमें ही हमारा बॉर्डर एंड पैडिंग इंक्लूड हो जाए, वो बाहर ना जाए। ओके, तो ये चीज़ आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि ये जो है ना ये बाहर चला जा रहा है। ठीक है, ये 150 पिक्सल है, H1 पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 150 पिक्सल हमने फिक्स कर रखा है इसके हाइट एंड विड्थ को, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट यहाँ पे जो पैडिंग दिया हमने 10 पिक्सल का, बॉर्डर दिया 10 पिक्सल का, ये क्या हो रहा है, ये इस बॉक्स के बाहर चला जा रहा है, 150 पिक्सल के बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो 150 पिक्सल के बाहर जा रहा है, तो अब ये हमारा हाइट एंड विड्थ कितना हो जा रहा है, आप इधर से देख लो, 10 पिक्सल, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल, यानी कि कितना हो गया ये आपका 10 10 20 और 4 24। ठीक है, 24 एंड इधर से 24 हो गया आपका 28। ठीक है, तो 28 ऐड करोगे 150 में तो कितना हो जाएगा 78, 178 पिक्सल इसकी हाइट हो जा रही है एंड विड्थ हो जा रहा है 178 पिक्सल। ठीक है, अच्छा जी, तो यदि आप चाहते हो कि आपने जो हाइट एंड विड्थ दे रखा है
उसी के अंदर आपका पैडिंग भी आ जाए एंड बॉर्डर भी आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली एक CSS की प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग नाम का, ठीक है। सिंपली आपको लिखना होगा यहाँ पे बॉक्स साइजिंग एंड यहाँ पे आपको कर देना होगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बॉर्डर बॉक्स करते ही अब जो हमारा कंटेंट का साइज है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके, हमने बाय डिफ़ॉल्ट दिया तो था 150 पिक्सल, बट उसमें हमने क्या किया, उसी में से पैडिंग भी दे दिया 10 पिक्सल, बॉर्डर भी दे दिया 10 पिक्सल। ओके, तो अब क्या हो रहा है, बॉर्डर भी दे दिया एंड बॉर्डर भी दे दिया हमने 10 पिक्सल। और अब यहाँ पे देखो, पहले क्या हो रहा था, इस वाले बॉक्स में क्या हो रहा था कि हमारा जो कंटेंट का साइज है, सपोज करो ये हमारे कंटेंट का साइज है। ओके, तो अभी क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है कि कंटेंट के ये बाहर जा रहा है, आपका पैडिंग एंड बॉर्डर बाहर से इंक्लूड हो रहा है। यानी कि सपोज करो पैडिंग है 2 पिक्सल एंड बॉर्डर है 2 पिक्सल, ठीक है। तो ये कंटेंट का साइज है 150 पिक्सल, तो इसमें ये प्लस हो रहा है 2 पिक्सल प्लस 2 पिक्सल, इस तरीके से ये हो गया 4 पिक्सल एंड इधर से हो गया 4 पिक्सल, ठीक है। +2 ये कितने पिक्सल का हो गया, ये हो गया 8 पिक्सल, ठीक है। यदि हम बॉक्स साइजिंग नहीं देते हैं तो क्या होता है कि कंटेंट के बाहर से ये ऐड होता है आपका पैडिंग एंड बॉर्डर, ठीक है। बट यदि आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दोगे तो ये क्या होगा, आपने जो हाइट एंड विड्थ दे रखी है उसी में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर की ओर ही रहेगा। तो ये इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पे जो हमारे कंटेंट का साइज है, ओके, यही वाला ही कंटेंट का साइज है, ये कितना हो गया आपका 150 पिक्सल, ठीक है। एंड इसमें से माइनस हो जाएगा आपका कितना पिक्सल, पैडिंग हमें 10 पिक्सल दिया है, लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल हो जाएगा आपका माइनस, तो 10 पिक्सल हो गया आपका ये 10 इधर से 10 पिक्सल, ओके, एंड इस साइड से 10 पिक्सल एंड प्लस बॉर्डर हमारा कितना है, बॉर्डर आपका है 4 पिक्सल का, बॉर्डर हमारा है आपका 4 पिक्सल का, इधर से भी हो गया आपका 4 पिक्सल का, ठीक है। इधर से भी सेम ही होगा, तो ये आपका टोटल हो गया 14 पिक्सल इधर एंड इधर हो गया 14 पिक्सल। सिमिलरली इधर हो जाएगा आपका 14 पिक्सल एंड इस साइड भी हो जाएगा आपका 14 पिक्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे विड्थ कितनी हो गई हमारे एलिमेंट की, ठीक है। अब विड्थ हो गई आपकी पहले से था हमारा 100 पिक्सल, तो ये हो जाएगा आपका 150 -28, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि ये अंदर की तरफ अब इंक्लूड हो रहा है, तो 28। तो हमारा जो विड्थ हो गया कितना हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो 122 पिक्सल का, 128 पिक्सल का। सिमिलरली हमारा हाइट भी हो जाएगा आपका 128 पिक्सल का, सॉरी 122 पिक्सल का, ठीक है। सो आई होप कि आपको बॉक्स मॉडल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।